पहला वह अभियुक्त जिसने गोली चलाई, उस व्यक्ति का नाम मनोहर टोपनो है। ये आर्मी का जवान है। कैसे कोई हथियार उठाने को मजबूर हो जाता है और हथियार उठा के आसानी से किसी का जान ले लेता है। एक ऐसी ही घटना के बारे मैं और आफ्ताब, जो हमारे साथी हैं आफ्ताब, आज इस मौजू पे बात करेंगे और क्राइम की दुनिया से रिलेटेड ये खबर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कैसे कोई पिता, कैसे कोई बेटा, कैसे कोई पति हथियार उठाने को मजबूर हो जाता है, और वो भी एक फौजी, एक जवान अपने बैरक से, वो भी उस स्टेट से जहां पे चप्पे चप्पे पे पुलिस की मौजूदगी होती है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से एक सेना का जवान अपने बैरक से AK-47 हथियार का चोरी करता है और एक बड़ी घटना का अंजाम रांची में देता है। बिल्कुल 2015 में उसकी 36 डिसमिल जमीन, जो आज करोड़ों की हो गई है, किसी के हाथ खरीदी थी। आपको मैं बताता हूं कि 4 फरवरी को नगड़ी थाना क्षेत्र में सरस्वती पूजा के दौरान एक मर्डर की बात निकलकर झारखंड की राजधानी रांची में आती है और तरह तरह की अफवाहें फैलती है कि पूजा में 2 लोगों का मर्डर हो जाता है। जी हां आफ्ताब, बताएं फिर आगे क्या होता है। क्योंकि ये दुर्गा पूजा विसर्जन का मामला था और सरस्वती पूजा के विसर्जन का मामला था, और विसर्जन के टाइम में अक्सर जो है माहौल खराब करने वाले, अफवाह फैलाने वाले तैयार बैठे रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो अफवाह फैलाकर रांची के माहौल को खराब कर दे। लेकिन जब यहाँ पर प्रशासन जब पूरी तरह से टाइट हुई, वहां पर मौजूदगी में, वहां पर जब पता किया तो पता चला कि ये एक सोची समझी साजिश है, और साजिश को निभाने के लिए AK-47 का इस्तेमाल किया गया है। आपको मैंने पहले भी बताया और न्यूज बॉक्स भारत ने पहले ही बता चुका है कि रांची पुलिस की टीम बहुत हाईटेक हो चुकी है। आप अपराध करके रांची पुलिस से कभी नहीं बच सकते। तो चलिए अब सारांश में जाते और घटना के बारे में बताते हैं। जम्मू में कार्यरत 47 RR के जवान मनोज, जिनका नाम है मनोज, उन्होंने नगड़ी में 36 डिसमिल की जमीन शनिचरवा से खरीदती है। हालांकि शनिचरवा की अभी मौत हो चुकी है, यहाँ कुएं में डूबने से मौत बताई जा रही है, बताई गई। तो 36 डिसमिल की जमीन खरीदते हैं और कुछ पेमेंट भी हो जाता है। जमीन को जो खरीदा गया शनिचरवा से, तो उसका पेमेंट भी दे दिया जाता है। ये जमीन खरीदते हैं सेना के जवान मनोहर टोपनो ने। उसके बाद क्या होता है कि शनिचरवा की मौत हो जाती है। 2015 का मामला है, शनिचरवा की मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने जमीन में, चूंकि वो पैसा ले लिया था, एग्रीमेंट करा चुका था, तो अपने जमीन में जाता है देख ले, लेकिन कई तरह का विवाद उस जमीन में फिर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, जब वो जमीन पर देखने को जाता, अपना कब्जा मांगता, तो उसके कब्जे को उसको नहीं दिया जाता। और जो आरोपी हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिन्होंने खुद अपने जुर्म को कबूला है, उनका कहना है कि जब वो अपनी जमीन पर जाते थे, 2015 से ये मामला चलता आ रहा था। आप समझ सकते हैं कि उसके फ्रस्ट्रेशन का क्या पोजीशन होगा, क्यों। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए वो जमीन खरीदी थी, तो आज आपने जो कारनामा किया है, अब आपकी पत्नी और आपके बच्चे को बेसहारा आप कर रहे हैं। तो शनिचरवा के जो भाई हैं बुधराम, जिनकी मर्डर हो जाती है, 4 फरवरी को ये मर्डर होती है, 2 लोगों की मर्डर होती है, बुधराम और मनोज की। तो जब जमीन में कब्जा लेने आते हैं सेना के जवान मनोहर टोपनो, तो उन्हें बार बार अड़ंगा लगाता है बुधराम। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि 2015 का मामला है, हमारे साथी आफ्ताब ने आपको बताया। वो काफी परेशान हो जाता है, कहा जा सकता है कि अपना मानसिक संतुलन वो खोने लगता है और तरह तरह की उसके
दिमाग में बातें चलने लगती है, क्योंकि ये मामला 1-2 रुपया नहीं, 1000-2000 रुपया का नहीं, 1,00,000-2 लाख रुपया का नहीं, अगर अभी का आकलन लगाया जाए तो वो करोड़ों रुपए की जमीन थी। और मनोहर टोपनो को लगने लगा कि हमारी जमीन, हमारा पैसा दिया हुआ जमीन में और हमें कब्जा नहीं मिल रहा है, आखिर ये चाल चला क्या जा रहा है। इसके बाद यहाँ से शुरू होती है साजिश, और साजिश ये होती है कि वो सेना का जवान जहां पर वो कार्यरत था वहां से वो निकलता है और एक बच्चों की गाड़ी में बैठता है और वहां अपने बैरक से एक AK-47 चुराता है और उसे लेकर, क्योंकि सेना का जवान है, जम्मू कश्मीर में उसे कहीं पर रोका टोका नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका जो साथी था उसे वो जहाज से वहां बुलाता है और वो जहाज से उसका दोस्त वहां जाता है, AK-47 लेता है और फिर कैसे आता है आसिफ? अभी मैं आपको बताऊं कि वो जम्मू से जब हथियार लेके निकलता है AK-47, और वो हथियार उसका नहीं होता है, उसके साथी का हथियार होता है। आप कल्पना करें कि अगर आपका हथियार, आप सेना में नौकरी करते हैं और अगर चोरी हो जाए तो आपके पर फिर क्या बीतेगी, आप क्या डिपार्टमेंट में जवाब देंगे। तो सेना का जो जवान है मनोहर टोपनो, जम्मू से पूरे अपने वर्दी में, जवान है, मिलिट्री का जवान है, वर्दी पहन के निकलता है और रांची से अपने एक साथी को फ्लाइट से जम्मू बुलाता है। फिर सेना का जवान मनोहर टोपनो उसको हथियार देता है, AK-47 हथियार, और वो हथियार लेकर उसका साथी जो है, सचिन नाम है उनका, रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो हथियार लेके निकलता है AK-47 जम्मू से और फिर वहां से बस पकड़ता है और बस पकड़ के दिल्ली आता है। फिर दिल्ली से मुजफ्फरपुर आता है और फिर मुजफ्फरपुर से रांची आता है। लेकिन सवाल ये उठता है आफ्ताब कि AK-47 जम्मू से लेके रांची आ जाना, वो भी बस के माध्यम से, ये तो एक बड़ी बात है। देखिए, आप नहीं पकड़ा तो वो शातिर नहीं हुआ और जो पकड़ा गया तो वो चोर। सभी जगह पे इस तरह की घटना होती है और प्रशासन की कड़ी निगाह उस पर रहती है। लेकिन जिस आसानी से, जिस तरीके से वहां से मिलिट्री का बोल करके ले जाया गया, हो सकता है कि किसी तरह की पहचान बताई गई हो और आंख में धूल झोंकने के लिए धूल झोंका गया हो और सीधा ये राइफल पहुंचता है नगड़ी थाना और ठीक सरस्वती पूजा विसर्जन के दिन ठाई ठाई ठाई, जी हाँ, लोगों की हत्या। अब होता क्या है कि आने के बाद वो छुट्टी लेके आता है, 9 फरवरी तक उसका छुट्टी है मनोहर टोपनो का। सरस्वती पूजा के दिन यानी 4 जनवरी को, उससे पहले ये प्लान बनाता है, अपने साथियों के साथ मिलता है, आसपास के साथियों के साथ, और फिर बाइक के सहारे सरस्वती पूजा के दिन बाइक का सहारा लेके वो बढ़ता है और कुछ दुकान के पास जाता है और इंतजार करता है कि वो शटर गिरे ताकि हम जो अंजाम देना है, जिस घटना का अंजाम देने मनोहर टोपनो, सेना का जवान निकला है, जम्मू से रांची आया है, उसको निपटाना है। निपटाना किसे है मालूम है? वही बुधराम को, जो बार बार इस जमीन में उसको परेशान कर रहा था। यानी मनोहर टोपनो को ये लग चुका था कि ये जमीन अब हम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मनोहर टोपनो का ये प्लान हुआ कि अगर बुधराम जिंदा रहेगा तो हम जमीन नहीं ले सकते। फिर प्लान नेगेटिव उसके दिमाग में चलते रहता है कि इसको टपका दो, अगर इसको हम मार देंगे तो ये जमीन जो 36 डिसमिल जमीन है, एक बार और मैं बता रहा हूं कि 36 डिसमिल जमीन में जब ये पेच डालना शुरू किया बुधराम, तो समझौता होता है कि चलो 18 ही डिसमिल जमीन हमको दे दो। अभी आपको मैं पूरी बात बताऊंगा, पुलिस कप्तान ने क्या क्या हम लोगों को बताए हैं इस कांड के बारे में। ये बहुत बड़ी चुनौती थी रांची पुलिस के लिए, ये छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। 4 फरवरी को हत्या होता, 24 घंटे के अंदर हत्यारा को पुलिस पकड़ लेता है। बिल्कुल, ये तो सैल्यूट वाली बात है कि रांची पुलिस जितनी तत्परता से ये काम कर रही है और सभी मामलों का जिस तरह से उद्भेदन कर रही है, कहीं न कहीं से उनके कार्यशैली की प्रशंसा होनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो अब इस मौजू को हम यही
समाप्त करेंगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस कप्तान ने भी क्या कहा है, उनकी भी बातों को सुने। लेकिन एक बात ध्यान दे और जरूर इसे सोचे कि क्राइम की दुनिया में जाने से पहले एक बार जरूर आप सोच ले, क्योंकि अगर आप क्राइम करेंगे तो आप पुलिस की नजर से नहीं बच सकते। अब चले सुने पुलिस कप्तान क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर से याद दिला दे कि शटर ऐसे गिरता है, 47 निकलता है, धाय 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 धाय। चलिए देखते हैं कप्तान साहब क्या कह रहे हैं। चार तारीख की रात्रि में नगरी थाना क्षेत्र में दोहरा हत्याकांड हुआ था। 2 व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसमें मृतक का नाम एक बुधराम मुंडा और दूसरा मनोज कच्छप्पा, दोनों कतरपा गांव के थे। यह घटना बड़ी ही हृदय विदारक थी और रांची पुलिस की बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें तुरंत ही एक एसआईटी गठित किया गया रूरल एसपी के नेतृत्व में, और इस पूरी टीम में जो लोग थे उसमें सुमित कुमार अग्रवाल रूरल एसपी थे, अरविंद कुमार डीएसपी 2, महेश्वर प्रसाद सिंह सदर अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर, रामनारायण सिंह रातू थाना प्रभारी, अनिल कुमार तिवारी और मांझी थाना प्रभारी, अभिषेक राय थाना प्रभारी नगरी जिनके एरिया में घटना घटी थी, दलादली ओपी का संदीप कुमार, नगरी थाना का शुभम कुमार, रातू थाना का उज्जवल कुमार और उसके बाद क्यूआरटी टीम और हमारे टेक्निकल सेल की टीम। ये पूरी टीम ने आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन किया और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग जो है 2 अभियुक्त को इसमें पकड़ा। पहला वह अभियुक्त जिसने गोली चलाई, उस व्यक्ति का नाम मनोहर टोकनो है। ये आर्मी का जवान है। ये 47 आरआर रेजिमेंट का जवान है और ये भी नौकरी कर रहा है। कुपवाड़ा में इसकी पोस्टिंग है और कुपवाड़ा से जिस हथियार से इसने गोली मारी है वह एक AK-47 हथियार है जो आर्मी का हथियार है। घटना बड़ी ही सनसनीखेज घटना है। कारण जो ये बता रहा है और जो प्रथम दृष्टिया सही प्रतीत हो रही है, इसका कहना है कि 2015 के आसपास इसने एक एग्रीमेंट किया था जमीन का, उसी गांव के तरफा के शनिचरवा मुंडा से। उसी का भाई बुधराम है जो मृतक है, लेकिन इसने 2 लाख एडवांस किया। 36 डिसमिल जमीन थी, 22,000 रुपये प्रति डिसमिल बात हुआ, 2 लाख इसने एडवांस भी दिया। लेकिन उसके बाद वह जमीन उसको डिलीवरी नहीं होने लगी। उस शनिचरवा की मृत्यु हो गई। फिर बुधराम जो था उसने इसे देने से मना कर दिया और लगातार अड़ंगा लगाता रहा। बहुत दौर का निगोशिएशन चलता रहा। फिर इसने जो है एक एग्रीमेंट किया, चलो 36 में से 18 डिसमिल ही दे दो। फिर 18 की बात हुई, फिर इसने 2 लाख एडवांस दिया। लेकिन फिर से बुधराम लगातार इसके काम में अड़ंगा लगा रहा था और जमीन की डिलीवरी नहीं हो रही थी इसको। उसके घर वाले तक ने कहा बुधराम को कि नहीं तुम छोड़ दो, जब वो पैसा दे दिया तो जमीन दे दो, लेकिन बुधराम इस बात को नहीं मान रहा था। अल्टीमेटली 2015 से मैटर खींचते खींचते 2024 चला आया और पहले 36 से 18 डिसमिल पर ये माना। 18 के बाद भी जो सड़क पहले 8 फीट थी उसको चौड़ा करके वो 18 फीट कर दिया, दूसरे को जमीन बेच दिया और ये लगातार परेशान था। अब इसको लगा कि जब तक बुधराम जीवित है हम इस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे और इस आक्रोशवश इसने जो है पहले वहां पर एक हथियार की चोरी की आर्मी से। फिर यह आदमी एक ड्यूटी में जा रहा था बरेली आर्मी स्कूल के बच्चों के साथ। उस ड्यूटी के दौरान ही उस हथियार की चोरी करके निकला। अपने एक मित्र को इसने फोन करके बुलाया जो यहां से फ्लाइट से गया जम्मू, इससे हथियार लिया और उसके बाद उधर से बस से आया। जम्मू से दिल्ली बस, वहां से फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से रांची। यह AK-47 लेके उसका जो दोस्त है, जो दूसरा आदमी गिरफ्तार है, वही लेकर आया था। इस हथियार का ही उपयोग उस घटना में हुआ है। घटना में और 2 शामिल थे जो बाइक पर चला रहा था, वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और एक और आदमी है जिसने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में नष्ट किया है। उन दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसका कहना है कि उसी आक्रोश में उसने गोली मारी है। सर कितनी गोली मारी होगी? 47 से ये एग्जैक्ट इसको भी अभी आइडिया नहीं है, लेकिन गोली अच्छी खासी चली है। ये जवान कहाँ का रहने वाला है मूल रूप से? मूल रूप से इटली है। ऐसे यही कहा सर, इटकी थाना क्षेत्र।
माने सर ये कहा जा सकता है कि चिनारोपुरियो गांव है, चिनारोपुरियो गांव माने जमीन को लेके ये एकदम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गया था। इसका कहना है कि हमसे जो है पैसा भी लिया गया और 9 साल से हम झूल रहे थे और लगातार बुधराम, और इसका इंटेंशन केवल बुधराम को मारने का था। जब बुधराम पर इसने गोली चलाई, जो एक और आदमी था मनोज कच्छप, वह इसको पकड़ने दौड़ा और तब इसने उसके ऊपर भी गोली चलाई।